श्री शिवाय नमस्तुभ्य दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 दिन सोमवार को पड़ रही है भाद्रपद की गणेश नवमी तिथि। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये जो तिथि है भाद्रपद में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये सोमवार को पड़ रही है तो इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और भाद्रपद के महीने की गणेश नवमी तिथि सोमवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 108 चावल का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही काम आता है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपने शिव पुराण की कथा में बताया है कि इस दिन आपको 108 चावल का उपाय अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में केवल एक बार ही आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि नवमी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 108 चावल का नवमी तिथि को किया जाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार को इस 108 चावल का उपाय को अवश्य करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल का उपाय को ना किया हो, पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 1 सितंबर 2025 के दिन है। इस दिन आपको इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने साल भर इस वाले उपाय को ना किया हो, पर आपने इस भाद्रपद की गणेश नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस वाले उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपने अभी की ही शिव पुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी और वीडियो को देखने की जरूर नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि ये जो उपाय भाद्रपद मास की गणेश नवमी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह इस भाद्रपद मास की गणेश नवमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को सोमवार नवमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना और सुन लेना, उसके बाद इस उपाय को करना। इस उपाय को करने का फल आपको जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और जो ये वीडियो देखेगा उसको 108 चावल का उपाय तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चावल का बड़ा विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल का उपाय की, तो ये सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार नवमी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माता बहन हो, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। दोस्तों, अगर आप चाहो तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हो। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, कोई दुख या परेशान है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। अगर कोई घर में ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो वो भी कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के
सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहन में से कोई माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहन अगर घर में उपस्थित नहीं हो तो वो ये वाला उपाय न कर पा रही हो तो फिर घर का कोई भी बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है, चाहे वह फिर पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें फिर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। जिनको हमें निकाल लेने पड़ेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको इसी दीपक में से 2 दीपक आप लोगों को निकाल कर रख लेना है, जो कि अच्छे होने चाहिए, और इन्हें एक पीतल की छोटी कटोरी में रख लेना है, ताकि ये सुरक्षित रहे, आपका दीपक इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो जैसे ही आपके उपाय की जो सामग्री है, 2 दीपक तैयार हो जाए, इसके बाद में आपको अपनी जो पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन की सामग्री को लेकर जाना चाहते हो तो उसकी भी तैयारी कर लेना है। और शाम के समय जा रहे हो तो अपना जो दीपक है उसे तैयार करके लेना है। उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना है। सुबह स्नान करके ही इस उपाय को आपको करना है। इसके बाद अगर आपका समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। शुद्धता का ध्यान रखना है, क्योंकि स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके अपने पास ही रख लेना और जो भी आपके पास के शिव मंदिर हो वहां पहुंच जाना है। और सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर इस उपाय को नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान से आशीर्वाद लेना है और शिवजी के शिवलिंग के पास आना है। और शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हैं, जैसे कि सुबह गए हो तो एक लोटा जल और साथ में जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हो, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजा कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में अपनी पूजन सामग्री चढ़ाने हैं। उसके बाद में अगर शाम के समय गए हो तो आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में जो 2 दीपक है गोल बत्ती वाला, जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उसी दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। दीपक को शिवलिंग के ज्यादा पास नहीं रखना है, यानी सीधी सी बात है कि शिवजी पर आंच नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के आसपास ही कहीं पर बैठे सामने या आसपास जिस जगह भी आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने 2 दीपक अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि आप यहां पर उपाय को करने की तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 2 दीपक अपने सामने निकाल कर रख लेना है। ये जो उपाय है, क्या आपके दाहिने हाथ से होगा? तो हाँ, ये उपाय आपके दाहिने हाथ से ही होगा। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, दाहिने हाथ को धोकर ही आपको इस वाले उपाय को करना है। आपके सामने जो भी 2 दीपक की कटोरी है उसको सामने रखें और अपने 2 दीपक निकाल लो। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग के सामने आना है और 2 दीपक को शिव जी के शिवलिंग के पास जलाना है और कहीं पर भी नहीं रखना है, शिवलिंग के पास ही रखना है। और आपको अपने दाहिने हाथ से ही दीपक जलाना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। लेकिन ध्यान दे, प्रार्थना आपको आखिरी में ही करना है, पर हर एक दीपक को जलाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर बोलना है। उसके बाद में ही दीपक आपको शिवलिंग के पास जलाना है आखिरी। दूसरा दीपक शिवलिंग के पास जल जाता है तो इसके बाद में अब आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है? जब आपका 2 दीपक को शिवलिंग के पास रख देना है और भगवान से फिर अपनी मनोकामना बोल देना है। जिस मनोकामना के लिए आप लोग या उपाय कर रहे हो, जिस दुख परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपना ये वाला मनोकामना बोल दोगे, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आपको भगवान के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का
2 मिनट जाप करना है और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक बार और प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख या परेशानी हो। उसके बाद में आपको भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हो और अपने घर जा सकते हो। बस दोस्तों, यहां से ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 2 दीपक उपाय को निश्चित ही करना है, इससे आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है जल्द ही दूर हो जाएगा। और दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न निकल कर आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर हमें इस 2 दीपक का उपाय को किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हो, यानी शाम के प्रदोष काल के समय भी कर सकते हो। अगर आप पूछो कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 दीपक का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना, और शाम के समय प्रदोष काल के समय तो हमें कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करना है। तो देखो, सुबह के समय जितना जल्दी हो सके उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 बजे या 11 बजे तक भी आप इस उपाय को कर लेना। बजे से ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम को 6 से 7 के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में शाम बहुत देर से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर 8 के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात निकाल कर आती है कि इस 2 दीपक को हमें लेना कहां से है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और भी सामग्री होती है जो शिव जी के मंदिर ले जानी होती है। तो देखो, यहां पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि 2 दीपक का जो उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर लेकर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दिखाना है कि हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं, तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 2 दीपक का, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी लेकर जरूर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, एक लोटा जल आप लेकर ही जाओगे। वही एक लोटा जल अगर मिट्टी के लोटे में हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पास इस दिन आखिरी मौका रहेगा मिट्टी के लोटे से शिवलिंग पर चढ़ने का और उपाय को करने का। आपको इस दिन बहुत बड़ा फल मिलेगा। इसलिए इस दिन हो सके तो मिट्टी के लोटे से ही जल चढ़ाएं। तो अपने साथ में कम से कम एक लोटा जल तो लेकर ही जाना है। अगर मिट्टी का लोटा नहीं है तो घर का कोई भी लोटा आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो, 2 दीपक का उपाय ये तो आपके अलग रहेंगे और जो पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहते हो वो लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है, इसलिए शाम के समय आप लोग को 2 दीपक तैयार करके ले जाना है, जो कि गोलबत्ती का होना चाहिए। आटे और लंबी बाती का भी हो तो अच्छा है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है और इस 2 दीपक
को आपके घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर ही जलाना है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहां पर हमें इस बात को समझना है कि ये 2 दीपक उपाय के लिए दीपक हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है या हमें घर से लेकर आना है, कहां से लेना है और कौन सी दीपक लेना है? तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को दे देते हैं। ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखने की कौन सी दीपक है और कौन सी दीपक नहीं है, बस जो भी दीपक मिल जाए वो दीपक सही होना चाहिए, टूटा फूटा ना हो। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी दीपक किसी भी किस्म की हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई में जो दीपक उपस्थित हो, वही दीपक ले लेना है, क्योंकि हम 2 दीपक का उपाय के लिए इसी में से दीपक को लेने वाले हैं। तो हमें ये दीपक